नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना उत्तर प्रदेश में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक के हिजाब विवाद की, जिसकी गूंज अब यूपी में भी सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि यूपी में भी हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिला है। तो कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद की गूंज अब यूपी में भी सुनाई देने लगी है। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ इस विवाद का असर प्रयागराज में भी देखने को मिला। प्रयागराज के अटाला चौराहे पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया। मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतरी और हिजाब के समर्थन में नारेबाजी करती हुई नजर आईं। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। मामले को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कर्नाटका में पिछले 15 से 20 दिन से लगातार चल रहा है हिजाब पे बैन। हिजाब पे लड़कियों को बैन किया जा रहा है, उनको क्लास में घुसने नहीं दिया जा रहा था। अब अगर उनको घुसने की परमिशन दी भी जा रही है तो उनके लिए अलग से क्लास, और उसके काउंटर में जो वहाँ पे आरएसएस के लड़कों द्वारा हवा मफलर डाल करके उनके ऊपर अटैक हो रहा है। कल का जैसे केस हुआ था तो मुस्कान के ऊपर एक साथ 50 से 60 लड़के उसके ऊपर जय श्री राम करके नारे लगाते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसको क्लास में जाने नहीं देते। हम आज कर्नाटक की सभी लड़कियों के तो कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद की गूंज अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी सुनाई दे रही है। यूपी चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर वही बात फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट की करें तो यहां पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। दरअसल इस बार 3 बार के समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो लगातार लोगों के बीच पहुंचकर वोट अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 3 बार के समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल इन दिनों हरिओम यादव जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, खासतौर पर घोसी समाज से चुनाव अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब सैफई परिवार राजनीति में नहीं था तो घोसी समाज के 20 से 25 विधायक बनते थे, लेकिन राजनीति में सैफई परिवार के सक्रिय होते ही घोसी समाज हाशिए पर पहुंच गया है और जो एकमात्र विधायक हरिओम यादव था वो भी पार्टी से निकाल दिया गया, जो अब बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। इसी का तो परिणाम है, अब पतन शुरू हो गया है जी। घोसी समाज 70% है इस प्रदेश में। अभी तक कितने विधायक रहते थे घोसी, अब कितने हैं? घोसी 25-30 विधायक, आज कोई नहीं है, अकेले हम हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। वो भी आपके साथ ऐसा किया जा रहा है, इसके क्या घोसी समाज पर असर पड़ेगा? असर तो है ही, तभी तो पांचों जीत रही बीजेपी। एटा, मैनपुरी, फरीदाबाद एक गढ़ थे, तभी तो ये जीती रही बीजेपी। इसका लाभ बीजेपी को सीधा मिल रहा है किसी समाज। खबर शामली के कैराना से है, जहां एक होटल के बाहर एक गाड़ी से ईवीएम बरामद हुए हैं, जिसकी जानकारी एसपी आरएलडी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने प्रशासन को दी। दरअसल जिस गाड़ी से ये मशीनें मिली उस गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं था। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक ये ईवीएम मतदान के दौरान रिजर्व में रखी गई थी। हालांकि जब मशीनों को चेक किया गया तो सभी मशीनें खाली मिली। कल देर रात का एक मैटर है जो संज्ञान में आया था। उसमें एक जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी में रखी हुई रिजर्व ईवीएम मशीन उनकी गाड़ी में रखी हुई थी, उसको किसी ने देखा और सूचना दी। उस सूचना पे एसडीएम सीओ को मौके पे भेजा गया। वहाँ एक कैंडिडेट के एजेंट और सपोर्टर्स मौजूद थे। उनके सामने उनको खोल के दिखाया गया कि वो एक रिजर्व मशीन है और उसके अंदर कोई भी वोट नहीं डला है। तीनों उसमें थे, बीओ, सीओ और वीवीपैट थे। तीनों को चेक कराया गया, मशीनों का नंबर भी उनको नोट। वहीं गाजियाबाद के वसुंधरा से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। मामला वसुंधरा इंदिरापुरम कनावनी पुल का है, जहां एक कार नदी में गिर गई। पुलिस ने कार को क्रेन की मदद से नहर से बाहर निकाला है। तीनों मृतकों की पहचान ललित, देबू और सोनू के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक ये युवक शादी समारोह में शामिल होने आए थे।
प्रयागराज के हंडिया में समाजवादी पार्टी के चुनावी कार्यालय से एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस वायरल वीडियो में लोगों को पैसे बांटे जाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि हंडिया कस्बा के लाला बाजार में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाकिम लाल बिंद का चुनाव कार्यालय है। सपा के चुनावी कार्यालय में लोगों को पैसे बांटने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चुनाव कार्यालय की छत पर सैकड़ों लोग नजर आ रहे हैं और सीढ़ी से जब ये लोग नीचे उतर रहे हैं उस वक्त इन लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। मामले को लेकर जब समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात उनके सुनने में भी आई है, लेकिन जब तक वो वीडियो को नहीं देख लेंगे तब तक कुछ भी नहीं कह सकते। चलिए अब बुलेटिन में बात मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की भी कर लेते हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी के बेटे ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी है। वो चुनौती क्या है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल चुनौती ये दी गई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मऊ से चुनाव लड़ें। कहा है कि वह मऊ जिले की सदर सीट से चुनाव लड़ें। अब्बास अंसारी ने कहा कि अगर योगी जी में दम है तो वे मऊ सदर से चुनाव लड़कर दिखाएं, जनता उनको समझा देगी। बता दें कि ये बातें अब्बास अंसारी ने सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही हैं। लगाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। यही जनता जो मोदी को चुनी वही मोदी मुख्तार अंसारी को चुनी। मुख्तार अंसारी चुनी, जनता गलती की। आप बताइए। नहीं, आप जवाब दीजिए हमें इस बात का। मोदी को आप हमें इस बात का जवाब दीजिए। मैं बताता मीडिया कर तब मोदी अगर मोदी को चुनी। यूपी में पहले चरण का चुनाव भी संपन्न हो गया है। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले गए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि पश्चिमी यूपी में सरकार विरोधी लहर है। पहले चरण में समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतेगी। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने यूपी में पहले चरण विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जो मतदान हुआ है इसमें सरकार विरोधी लहर है। हमारा गठबंधन शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, बुलंदशहर, आगरा में बड़ी जीत दर्ज कर रहा है। सपा राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव रेलवे स्टेशन रोड में एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह में निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। वहीं हरदोई की शाहबाद सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। दरअसल अखिलेश पाठक, जिन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी, लेकिन जब बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद चुनावी मुकाबला और भी रोचक हो गया है। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज्यादा संभावित उम्मीदवार लाइन में टिकट के लिए लगे थे, जिसमें प्रबल दावेदार अखिलेश पाठक को टिकट मिलना तय माना जा रहा था। अखिलेश पाठक पिछले 15 सालों से इस इलाके में बीजेपी के लिए संजीवनी का काम कर रहे थे, लेकिन जब टिकट बंटे तो फिर अखिलेश पाठक को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, जिसके बाद अखिलेश पाठक के समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली और अब अखिलेश पाठक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब जो समीकरण इस सीट पर बन रहे हैं, इन समीकरणों के बनने के बाद जीत किसकी होती है। बुलेटिन के आखिर में बात प्रियंका गांधी की वर्चुअल रैली की भी कर लेते हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने औरैया में वर्चुअल रैली की। कोरोना के खतरे को देखते हुए ये रैली वर्चुअली की गई। वर्चुअली प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आई। बिधुना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सुमन व्यास के चुनावी कार्यालय पर इस वर्चुअल रैली में प्रियंका गांधी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। इस दौरान महिलाओं की संख्या भी ज्यादा नजर आई। हम लोग विधानसभा बिधुना में हम पूरा जनसंपर्क पूरे जोरों शोरों से कर रहे हैं और यहाँ की जनता कांग्रेस को पूरा समर्थन दे रही है और हम लोग यहाँ पर
जो प्रियंका गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी की प्रतिज्ञाएं हैं उनको लेकर के हम लोग चले हैं और यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार, शिक्षा जो हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।